एक्सरसाइज 2.3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। यानी हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। रेडिकल क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो। जिस एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट हो उसको कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं? जिसमें हमारे पास पावर हो, कोई भी 1 2 3 ओवर के फॉर्म में कोई भी, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। जो रेडिकल में गिवन है उसको एक्सपोनेंशियल में कर देना है और जो एक्सपोनेंशियल में गिवन है उसको रेडिकल में। जैसे यहाँ पे रेडिकल में गिवन है तो इसको एक्सपोनेंशियल में करना है। अब कैसे करना है? ये है क्यूब रूट। ये हमारे पास सिंपल स्क्वायर रूट होता है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, मतलब यहाँ पर 2 नहीं लिखा होता क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। स्क्वायर का मतलब 2 और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। देन यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा, यानी कि 3 है तो ये क्यूब रूट है, इसकी क्या वैल्यू होती है? 1/3। अगर यहाँ पे 4 होगा तो ये क्या होगा? 1/4, फोर्थ रूट। यहाँ पे 5 होगा तो ये फिफ्थ रूट, 1/5। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1 और फिर जो भी यहाँ पे होगा उसकी वैल्यू। ये हमारे पास क्यूब रूट -64 है तो -64 इसी तरह रहेगा क्योंकि हमने सिंप्लीफाई नहीं करना। ये हमारे पास रेडिकल नोटेशन है। क्यूब रूट है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/3। तो यहाँ पे हम इसको 1/3 लिख देंगे। -64 1/3, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2^3/5। अब 3/5 क्या होता है? जो ऊपर वाली पावर होती है ना वो हमारे पास अंदर रहती है इसके साथ, एंड जो नीचे वाली होती है ना वो 1/5 क्योंकि वैल्यू होती है। अब नीचे 5 है ना तो ये इसका मतलब है 1/5 इस तरह लिखा हुआ है। 3 है ना ऊपर, तो अगर 3 को हम 2 के साथ अंदर लिख देंगे तो 1/5 बचेगा। 1/5 किसकी वैल्यू है? फिफ्थ रूट की, क्योंकि क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट इन सब की वैल्यूज़ क्या होती हैं? 1 की फॉर्म में। तो ये 1 की फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ है 1/5, तो इसका मतलब रेडिकल में हमने कन्वर्ट करना है तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ऊपर वाली जो ऊपर वाली पावर है वो हमारे पास अंदर आ जाएगी फिफ्थ रूट के, एंड बाहर हमारे पास 1/5 आ जाएगा, वो फिफ्थ रूट की वैल्यू होती है। देन हमारे पास -7 1/3, ये भी हमारे पास ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो 1/3 यानी कि क्यूब रूट की वैल्यू है, तो इसको हम लिख देंगे। अब हमें माइनस स्क्वायर रूट से बाहर रखना है क्योंकि हमारे पास अगर इस तरह होता ना -7 1/3 तो तब हमने -7 दोनों को इस तरह रखना था और क्यूब रूट यहाँ पे हमने बाहर लिख देना था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 7 के ऊपर है 1/3 तो हमने माइनस बाहर रखना है क्यूब रूट से, एंड 7 क्यूब रूट के अंदर 1/3 क्यूब रूट की वैल्यू है तो ये इस तरह आ जाएगा। देन y की पावर -2/3, ऊपर वाली वैल्यू अंदर -2 एंड नीचे 1/3 है तो वो क्यूब रूट बन जाएगा इस तरह। नेक्स्ट है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। 5 पावर 1/5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5। ये फॉल्स है क्योंकि 1/5 किसकी वैल्यू होती है? फिफ्थ रूट की, और फिफ्थ रूट किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ये इस तरह होना चाहिए था, लेकिन ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ उन्होंने, क्योंकि जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हुआ स्क्वायर रूट, तो ये फॉल्स है। देन 2 की पावर 2/3 इक्वल्स टू क्यूब रूट 4, तो ये हमारे पास ट्रू है। क्यों? क्योंकि ऊपर की पावर अंदर आ जाएगी, 2 के साथ 2 की पावर बन जाएगी और नीचे 1/3 है तो ये क्यूब रूट बन जाएगा इस तरह, एंड 2 × 2 4, तो ये हमारे पास इस तरह सॉल्व हो जाएगा, तो ये ट्रू है। दैन स्क्वायर रूट 49 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 7, फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर रूट 49 का आंसर क्या होता है? 7, सिंपल 7, स्क्वायर रूट 7 है क्योंकि 49 इसका परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। दैन हमारे पास है क्यूब रूट x की पावर 27, तो ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि इसका आंसर वो कह रहे हैं x की पावर 3 आ रहा है। किस तरह? x की पावर 27 है उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, x की पावर 3 एंड x 9 × 3, 3 इससे कैंसिल हो जाएगा लेकिन अंदर क्या बचेगा? x की पावर 3, तो ये हमारे पास इसका मतलब फॉल्स है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अभी हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, इनको हमने सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट के हमारे पास क्यूब रूट के अंदर है 125, इसका एलसीएम लेंगे 3 टाइम्स 5 आ रहा है हमारे पास, एंड माइनस की वैल्यू है तो तीनों के साथ हमारे पास माइनस 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 आएगा, तो 3 टाइम्स जब माइनस होता है तो वो माइनस ही रहेगा, एंड साथ हमारे पास 5 है तो 5 का क्यूब, यानी कि 5 3 टाइम्स है तो इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। एंड 3 क्यूब रूट से कैंसिल, -5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ रूट 32। 32 का एलसीएम लेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5, हमारे पास यहाँ पे 5 2 आ गए हैं, यहाँ पे हम अंदर लिख देंगे सारे इसके मल्टीपल्स। फोर्थ रूट के साथ कैंसिल करने के लिए हमें 4 पावर चाहिए, तो एक 2 हम सेपरेट इसी तरह रन देंगे, 2 की पावर 4 लिख देंगे, 4 रूट से कैंसिल। इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, पहले फोर्थ रूट इसके ऊपर भी एंड इसके ऊपर भी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा एंड ये हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको इसी तरह लिख देंगे। देन फिफ्थ रूट 3/32, सेपरेट फिफ्थ रूट 3 के साथ भी एंड 32 के साथ भी आ जाएगा।
32 के साथ जब आएगा तो 32 का एलसीएम हम लेंगे तो 5 टाइम्स 2 आ जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगी, क्योंकि हमें फिफ्थ रूट के साथ कैंसिल करने के लिए 5 की पावर चाहिए। तो 5 फिफ्थ रूट से कैंसिल, नीचे 2 आ गया एंड ऊपर सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसी तरह आंसर आ जाएगा ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट -8/27। 8 का एलसीएम लेंगे तो 3 टाइम्स 2 आ जाएगा एंड 27 का लेंगे तो 3 टाइम्स 3 आ जाएगा एंड माइनस हमारे पास इस तरीके से रहेगा एंड 2 की पावर 3 3 की पावर 3, तो दोनों हमारे पास क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -2/3।